आज हम बनाएंगे चिकन करी जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनेगा। चिकन करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन को धोकर साफ़ करके इस तरह से ले लिया है। 2 टीस्पून हमने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। तीखा के लिए आप जितना तीखा चाहते हैं उतना डालें। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब चिकन को सबसे पहले हम मैरिनेट करते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। साथ ही में हम डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून अभी डालेंगे, बाकी का हम बाद में डालेंगे। साथ में डालेंगे गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर इस तरह से, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपको लाल थोड़ा सा कम लगता है तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है। अब इन सारे को चिकन के ऊपर अच्छे से मसालों को मैरिनेट करके हम चिकन को रखेंगे। पर मैंने मैरिनेट करके रख दिया है चिकन को। ये आधे घंटे के लिए मैं इस तरह से इसे मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। उस बीच हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। यहाँ पर मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो आप खाना पसंद करते हैं वो तेल डालें। तेल को गर्म होते ही उसमें हम कुछ मसाले इस तरह से डालेंगे। यहाँ पर 2 लौंग मैंने लिया है, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया। इस तेल में हम डालेंगे और इसे अच्छे से हम चला लेते हैं, हम भून लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज और इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे लाल होने तक। हल्का सा लाल हो जाए गोल्डन कलर, बस उस वक्त तक हमें इसी तरह से इसे चलाते हुए भून लेना है। प्याज हमारी देखिए नरम हो चुकी है बहुत अच्छी तरह से और इसके ऊपर हल्का हल्का कलर भी आ गया है। इस तरह से ज़्यादा, इसलिए हमने इसे बारीक प्याज नहीं किया था, इसलिए कि हमें इसे पीसना है तो हमने मोटा ही मोटा प्याज रखा। बस इसे नरम करना है, हल्का सा इसके ऊपर कलर आने तक हमें इसे इसी तरह से फ्राई करना है। देखिए ये अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर मीडियम साइज के और इसे अच्छे से हम मिलाकर मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर थोड़ा सा नरम हो जाने तक टमाटर को इसी तरह से हम पकने देंगे। ये हाफ़ टी स्पून जो हमने बचा कर रखा था वो नमक ऐड कर देंगे, इसलिए कि यहाँ पर जो है टमाटर को गलने में आसानी होगी। और नमक भी हमने थोड़ा सा सिर्फ मैरिनेशन में दिया है और अब बाकी के नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। और इसे नरम होने तक इसे इसी तरह से हम गला लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए इसे ढक दिया था। ये देखें टमाटर जो है लगभग गल चुका है। इस तरह से आप जब चिकन करी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। देखें ये किस तरह से टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुका है एकदम से। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद ये सारे मसालों को हम अच्छे से बारीक इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। वही कढ़ाई मैंने ले ली है जिसमें हमने प्याज और टमाटर जो है गलाया था। अब हम इसमें फिर दोबारा से 2 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल गरम होता है उसमें हम डालेंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन। इस तरह से इसे अच्छे से सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ा देर इस तरह से अच्छे से चला लेते हैं। मैंने इस तरह से इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से और अब हम 5 से 10 मिनट के लिए 10 मिनट हम इसी तरह से लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे ताकि इसमें से सारा पानी रिलीज़ हो और ये चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए।
अब इसे हम ढक देते हैं और हम चेक कर लेते हैं इस तरह से। देखें काफ़ी पानी इसमें से रिलीज़ हुआ था, बीच में मैंने भी इसको चलाकर देखा है। अब ये पानी सूख रहा है, इसे अच्छे से भून लेते हैं इसी तरह से है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने तैयार करके रखा है ग्रेवी, टमाटर और प्याज की, वो ऐड कर देंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मिक्सी का जार को भी धोकर मैंने ले लिया है इस तरह से, और ये पानी भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम चला लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम दोबारा से 10 मिनट के लिए इसी तरह से ढक देंगे। 10 मिनट हो चुका है, देखें इस तरह से चिकन को गलते हुए। अब इसे हम एक बार चला लेते हैं अच्छे से। ये देखें ऑयल भी सेपरेट होने लगा था। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून हम डालेंगे दही, इस तरह से, इसलिए कि ये कड़ी है और चिकन कड़ी जो है इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा खाने में, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनता है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना कर देखें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही को हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ पर अगर आपको पसंद हो तो इस तरह से आप जो है चिकन मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चिकन मसाला डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बस 5 मिनट इसी तरह से हम रहने देंगे ताकि सब मसाला भी, चिकन भी हमारा भुन जाए अच्छे से और तेल जो है अच्छे से सेपरेट हो जाए। अब हम खोल के देख लेते हैं। देखें कितना अच्छा इसमें से ऑयल सेपरेट हुआ है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और गल भी गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। अब बस हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसलिए कि इतना सूखा अच्छा नहीं लगेगा। हाफ कप के करीब पानी डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, ये धनिया ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं हम। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का बना है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। अब हम इसे ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनी है। इस तरह से आप बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी चिकन करी कैसे बनी। ये देखें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।